खाती पीती मोटी बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक ही बेटा था, नाम था रामू। जब रामू बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की गीता से कर दिया। गीता सुंदर थी, पर उसे खाने पीने का बहुत शौक था। ससुराल आते ही उसने काम काज से ज्यादा ध्यान अपने खाने पीने पर देना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही पराठे, दोपहर को पूड़ियां और रात को मलाई वाले दूध के साथ हलवाया उसका रोज का नियम बन गया। सास पिता परेशान रहने लगे, क्योंकि घर में काम करने वाला कोई नहीं और बहू तो बस खा पीकर मोटी होती जा रही थी। खेत में रामू अकेला काम करता और घर में सास गीता दिन भर खाती पीती और आराम करती। एक दिन सास ने धीरे से कहा, बहू थोड़ा काम भी कर लिया करो, शरीर भी ठीक रहेगा और घर का भी कुछ काम हो जाएगा। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जी, मैं बहू हूं, नौकर नहीं। हरिराम और उसकी पत्नी ने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि शायद समय के साथ बहू में बदलाव आ जाए, लेकिन हुआ उल्टा। गीता दिन ब दिन और मोटी होती गई, इतना कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। एक दिन गांव में एक मेहमान आया। उसने गीता को देखा और कहा, अरे बहू, तुम तो रसोई की रानी लगती हो। गीता ने हंसते हुए कहा, मैं खाती पीती घर की बहू हूं। मेहमान ने फिर कहा, पर खाती पीती बहुएं वो होती हैं जो घर को भी संभालें, सिर्फ खाना ही न खाएं। यह सुनकर गीता थोड़ी शर्मिंदा हुई। पहली बार किसी ने उसके सामने सच कहा था। उस रात उसने खुद को आईने में देखा। शरीर थुल-थुल, सांस चढ़ी हुई, चेहरा बुझा बुझा। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह गीता ने खुद सवेरे उठकर चूल्हा जलाया। सास ने देखा तो हैरान रह गई। गीता ने कहा, अम्मा, आज से मैं काम सीखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि घर में सिर्फ खाना पीना ही काफी नहीं, जिम्मेदारी भी जरूरी है। धीरे धीरे गीता ने खाना कम किया, मेहनत ज्यादा, खेतों में भी जाने लगी। उसका शरीर भी हल्का होने लगा और मन भी प्रसन्न रहने लगा। अब गांव की महिलाएं उसकी तारीफ करने लगी। सीख, जीवन में खाने पीने से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी और संतुलन। सिर्फ आराम से जीवन नहीं चलता, मेहनत ही सच्ची खुशहाली लाती है। उल्टी इंसानों की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल के पास उल्टी इंसानों की दुनिया नाम का गांव था। यहां सब कुछ उल्टा चलता था। लोग रात को सोते नहीं, दिन में सोते थे। बच्चे अपने माँ बाप को डांटते और बुजुर्गों से सेवा करवाई जाती। पढ़ाई की बजाय बच्चों को टीवी देखने की इजाजत मिलती थी और झूठ बोलना यहाँ की सामान्य बात थी। इस उल्टी दुनिया में एक लड़का था, राजू। वह दिल से नेक था, लेकिन माहौल के कारण वो भी धीरे धीरे गलत राह पर चल पड़ा। वह अपने माता पिता से बदतमीजी करता, पढ़ाई छोड़कर सारा दिन मोबाइल चलाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, जो इस दुनिया की सच्चाई को पहचान लेगा वही इसे बदल पाएगा। राजू ने बाबा से पूछा, कैसी सच्चाई? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी आत्मा से एक बार सवाल पूछो, क्या तुम वाकई खुश हो? उस रात राजू को नींद नहीं आई। उसे अपने माता पिता की उदासी, अपनी पढ़ाई की हालत और अपने व्यवहार की याद आई। अगली सुबह उसने सबसे पहले माँ बाप से माफी मांगी, किताबें उठाईं और अपने दोस्तों को भी समझाया। धीरे धीरे पूरे गांव ने बदलाव महसूस किया। अब बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा, बच्चे स्कूल जाने लगे और ईमानदारी को महत्व मिलने लगा। सीख, अगर दुनिया गलत हो तो भी सही राह पर चलने का साहस रखो। एक अच्छे इंसान से पूरी दुनिया बदल सकती है। तोते की जादुई भविष्यवाणी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे नाराज थी। खेत में फसल खराब हो जाती, मवेशी बीमार पड़ते और पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। एक दिन उसे एक घायल तोता रास्ते में पड़ा मिला। रघु ने उसे अपने घर लाकर दाना पानी दिया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। कुछ दिनों में तोता ठीक हो गया, लेकिन उड़ने की बजाय वह रघु से बातें करने लगा। वह कोई साधारण तोता नहीं था,
बल्कि जादुई भविष्यवक्ता था। तोते ने कहा, रघु, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हें रोज एक दिन पहले की भविष्यवाणी बता सकता हूं। इससे तुम कठिनाइयों से बच सकते हो। अगले दिन तोते ने बताया, कल भारी बारिश होगी, अपने खेत की फसल आज ही काट लो। रघु ने वैसा ही किया और उसकी सारी फसल बच गई। फिर एक दिन तोते ने कहा, कल बाजार में गेहूं के दाम दोगुने होंगे, आज मत बेचो। और सच में वैसा ही हुआ। धीरे धीरे रघु की हालत सुधरने लगी। वह अमीर तो नहीं हुआ, लेकिन खुशहाल जरूर हो गया। एक दिन गांव के जमींदार को यह बात पता चली। उसने लालच में आकर तोते को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे को खोला, तोता उड़ गया। रघु दुखी हुआ, लेकिन वह समझ गया, सच्ची मदद बिना स्वार्थ के होती है और जादू सिर्फ चमत्कार में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में भी छुपा होता है। सीख, जो दूसरों की मदद करता है, भाग्य भी उसकी मदद करता है। स्वार्थ और लालच से जादू नहीं मिलता, भलाई ही सबसे बड़ा जादू है। अक्ल की दुकान। एक गांव में पंडित हरिशंकर नाम का ज्ञानी व्यक्ति रहता था। उसने गांव के चौराहे पर एक अनोखी दुकान खोली, जिस पर लिखा था, यहां अक्ल बिकती है। लोग हौंसने लगे, अक्ल भी कभी बिकती है। लेकिन जिज्ञासा के चलते कुछ लोग दुकान पर पहुंचे। पंडित जी ने कहा, जो चाहे अक्ल खरीद सकता है, बस इसकी कीमत चुकानी होगी। एक किसान आया और बोला, मुझे अक्ल चाहिए। मेरी पत्नी कहती है कि मैं हर बार दूसरों की बातों में आ जाता हूं। पंडित जी ने कहा, कीमत है, एक बार खुद की गलती माननी होगी। किसान झिझका, फिर बोला, ठीक है, और वह अक्ल लेकर चला गया। फिर एक व्यापारी आया। पंडित जी ने कहा, तुम्हें दूसरों की सलाह सुननी होगी, यही कीमत है। व्यापारी ने सिर झुकाया और कीमत चुकाई। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि अक्ल कोई चीज नहीं जो खरीदी जाए, बल्कि वह अनुभव, विनम्रता और आत्मज्ञान से आती है। कुछ दिनों बाद जब किसी ने पूछा, पंडित जी, आपने तो दुकान बंद कर दी? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब सबको समझ आ गया है कि अक्ल बाहर नहीं, अपने अंदर मिलती है। शिक्षा, असली अक्ल खरीदी नहीं जाती, बल्कि जीवन से सीखी जाती है। जादू लहंगे का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके पास नए कपड़े नहीं थे। जब भी गांव में कोई त्योहार आता, वह उदास हो जाती, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए सुंदर लहंगा नहीं था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई। वहां उसे एक अजीब सा पेड़ दिखा, जिसके पत्ते रेशमी और चमकीले थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल से जो मांगे, इस पेड़ से मिलेगा उसे वही उपहार। मीरा ने आंखें बंद की और बोली, हे पेड़, मुझे एक सुंदर लहंगा चाहिए, ताकि मैं भी त्योहार में खुशी से शामिल हो सकूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, पेड़ की एक शाखा से एक सुनहरा लहंगा नीचे गिरा। वह खुशी से चिल्लाई और भगवान का धन्यवाद किया। मीरा ने वह लहंगा त्योहार पर पहना, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव की दूसरी गरीब लड़कियों से कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो तो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। धीरे धीरे गांव में कई लड़कियां उस पेड़ के पास गईं और उन्हें भी वही अनुभव हुआ। परंतु एक लालची लड़की, राधा, ने पेड़ से 5 लहंगे मांगे, पर पेड़ गुस्सा हो गया और उसके सारे लहंगे तुरंत गायब हो गए। तब से सब समझ गए कि जादू लहंगे का पेड़ केवल उन्हीं की मदद करता है जो सच्चे, ईमानदार और निस्वार्थ होते हैं। सीख, लोभ और लालच से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से मांगा गया वरदान ही फलता है। नदी किनारे परी और चुड़ैल का गांव। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक रहस्यमयी गांव था, जहां परियां और चुड़ैलें एक साथ रहती थीं। परियां लोगों की मदद करतीं, जबकि चुड़ैलें बदमाशी करतीं। लेकिन गांव में एक नियम था, कोई भी एक दूसरे को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परी तारा सबसे दयालु थी। वह रोज नदी के पानी को साफ करती, पेड़ों पर फूल उगाती और बीमारों की सेवा करती। दूसरी ओर चुड़ैल जालिमा हमेशा जलन करती, क्योंकि लोग तारा से प्रेम करते थे। एक दिन गांव में पानी की बहुत भारी कमी हो गई। नदी सूखने लगी। सभी चिंतित हुए।
तारा ने सभी परियों और चुड़ैलों को मिलाकर एक सभा बुलाई। वह बोली, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। जालिमा ने पहले तारा का मजाक उड़ाया, पर जब उसने देखा कि तारा बिना रुके काम कर रही है तो उसका दिल पिघल गया। पहली बार उसने एक पेड़ को पानी दिया और एक घायल हिरण की मदद की। धीरे धीरे जालिमा बदल गई। चुड़ैलें परियों के साथ मिलकर जंगल की सेवा करने लगी। नदी फिर से बहने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। सीख, मोराल: अच्छाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रयास से कोई भी बदल सकता है। नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। यह कहानी बताती है कि यदि हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता।